मैं हर वक्त इंस्टाग्राम चेक करता रहता था। सुबह उठते ही सबसे पहले इंस्टाग्राम खोलता और रात को सोने से पहले भी आखिरी चीज यही होती। मुझे लगता था कि इसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्तों की फोटोज देखना, नए ट्रेंड्स के बारे में जानना और मजेदार वीडियोस देखना अच्छा लगता था। फिर मुझे एक पैटर्न दिखा। मैंने देखा कि मैं जितना ज्यादा स्क्रॉल करता उतना ही ज्यादा समय बर्बाद होता। स्क्रॉल करने के बाद मुझे बुरा लगता था। ऐसा लगता था कि मैंने अपना कीमती समय खो दिया है। एंग्शियस और इनएडिक्वेट फील करना आम बात हो गई थी। दूसरों की परफेक्ट लाइव्स देखकर मुझे अपनी लाइफ अधूरी लगने लगी। मुझे एहसास हुआ कि इंस्टाग्राम मेरी मेंटल हेल्थ पर असर डाल रहा था। मैं अकेला नहीं था। मेरे कई दोस्तों को भी ऐसा ही एक्सपीरियंस था। हम सब एक ही बोट में थे, एक दूसरे से कंपेयर करते हुए और खुद को कमतर महसूस करते हुए। हम एक ऐसे ऐप के आदी हो गए थे जो हमें बस एंगेज्ड रखने के लिए बनाया गया था। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर कमेंट हमें और ज्यादा एडिक्टेड बना रहा था। अब यह समझने का टाइम आ गया था कि इंस्टाग्राम कैसे काम करता है। मैंने आर्टिकल्स पढ़े, डॉक्यूमेंट्रीज देखी और समझा कि ये ऐप हमारे साइकोलॉजी को कैसे मैनिपुलेट करता है। तभी हम अपने टाइम और वेलबींग पर कंट्रोल पा सकते थे। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूज करूंगा। मैंने हॉबीज पर ध्यान देना शुरू किया, मेडिटेशन करने लगा और अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक बिजनेस है। उनका प्रोडक्ट हमारा अटेंशन है। हम जितना ज्यादा टाइम उनके एप्स पर बिताते हैं उतना ही ज्यादा पैसा वो कमाते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन इंस्टाग्राम इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। ये सिर्फ हमें एंटरटेन करने के बारे में नहीं है। इंस्टाग्राम अपने प्लेटफॉर्म को एडिक्टिव बनाने के लिए इंजीनियर करता है। ये हमारी साइकोलॉजी का यूज करता है ताकि हम बार बार वापस आएं। ये कांस्टेंट एंगेजमेंट की कीमत हमारी मेंटल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल वेलबीइंग होती है। ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चाहते हैं कि यूजर्स एंगेज्ड रहें, लेकिन इंस्टाग्राम और आगे जाता है। ये कैसीनोज वाली टैक्टिक्स यूज करता है। गोल है ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर करना, जैसे स्लॉट मशीन करती है। हर नोटिफिकेशन, लाइक और कमेंट डोपामीन की एक छोटी डोज रिलीज करता है। इससे क्रेविंग और रिवॉर्ड का साइकिल बन जाता है। हम स्क्रॉल करते रहते हैं, उस फील गुड केमिकल के अगले हिट की उम्मीद में। ऐसे ही एडिक्शन शुरू होती है। किसी प्लेटफॉर्म में वैल्यू ढूंढने और उसके एडिक्ट होने में फर्क होता है। इंस्टाग्राम इस लाइन को ब्लर कर देता है। इसके कुछ जेन्युइन बेनिफिट्स हैं: दोस्तों से कनेक्ट करना, नई चीजें डिस्कवर करना, एक्सपीरियंसेस शेयर करना। लेकिन ये बेनिफिट्स अक्सर एडिक्टिव एलिमेंट्स से ढक जाते हैं। वैलिडेशन की जरूरत, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, केयरफुली क्यूरेटेड हाईलाइट रील्स, ये हेल्थी रिलेशनशिप की साइंस नहीं है। सेक्शन 5, एंडलेस स्क्रॉलिंग की साइकोलॉजी। इंस्टाग्राम का एक पावरफुल टूल है एंडलेस स्क्रॉलिंग। देखिए, ट्रेडिशनल मीडिया में नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट्स होते थे, टीवी शो का एंड या मैगजीन का लास्ट पेज। लेकिन इंस्टाग्राम का कोई एंड नहीं है। ये डिजाइन चॉइस हमें हुक्ड रखती है। हमारा ब्रेन नॉवेल्टी चाहता है। हर बार जब हम फीड रिफ्रेश करते हैं, हमें कुछ नया दिखता है। ये डोपामीन रिलीज करता है और एडिक्शन के साइकिल को फ्यूल करता है। सेक्शन 6, इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी मेंटल हेल्थ पर असर। इंस्टाग्राम रियलिटी का डिस्टॉर्टेड व्यू दिखाता है। ये बेस्ट मोमेंट्स का हाईलाइट रील है, केयरफुली क्यूरेटेड ताकि हमारी और हमारी लाइफ का आइडियलाइज्ड वर्जन दिखे। ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। इन अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड से खुद को कंपेयर करने से इनएडिक्वेसी, एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम फील होता है। हमें लगने लगता है कि हमारी लाइफ अच्छी नहीं है, हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने लायक नहीं है। यह है इंस्टाग्राम की क्यूरेटेड रियलिटी का डेंजर। सेक्शन 7, कंट्रोल वापस पाना, प्रैक्टिकल टिप्स। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स की जिनसे आप इंस्टाग्राम की ग्रिप से आजाद हो सकते हैं और अपने डिजिटल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ग्रिप से आजाद होना पॉसिबल है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप इस प्लेटफॉर्म के कंट्रोल में नहीं हैं, बल्कि आप खुद अपने एक्शंस के मालिक हैं। इसकी शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब आप अवेयर होते हैं कि आप कितना टाइम इंस्टाग्राम पर बिता रहे हैं और इसका आप पर क्या असर हो रहा है, तभी आप सही स्टेप्स ले सकते हैं।
प्लेटफॉर्म की टैक्टिक्स और उनके आप पर असर को पहचानिए। फिर एक्शन लीजिए। ये टैक्टिक्स डिजाइन्ड है आपको एंगेज्ड रखने के लिए, लेकिन आप इन्हें पहचान कर इनसे बच सकते हैं। ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए। नोटिफिकेशंस आपको बार बार फोन चेक करने के लिए ट्रिगर करते हैं। इन्हें बंद करके आप डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को यह डिसाइड मत करने दीजिए कि आप कब फोन चेक करें। अपने फोन को फेस डाउन रखिए या उसे साइलेंट मोड में डाल दीजिए जब आप काम कर रहे हों या किसी और एक्टिविटी में बिजी हो। स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर लीजिए। अपने फोन में अवेलेबल स्क्रीन टाइम फीचर्स का यूज करके डेली यूसेज लिमिट सेट कर सकते हैं ताकि आप ओवर यूज से बच सकें। इनबिल्ट फीचर्स या थर्ड पार्टी एप्स यूज करके यूसेज कंट्रोल कीजिए। कई एप्स अवेलेबल हैं जो आपको ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इंस्टाग्राम पर बिता रहे हैं और आपको रिमाइंडर्स भेज सकते हैं। उन अकाउंट्स को अनफॉलो कर दीजिए जो नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर करते हैं। अगर कोई अकाउंट आपको एंग्शियस या स्ट्रेस्ड फील कराता है तो उसे अनफॉलो कर दीजिए। अपने फीड को पॉजिटिव और इंस्पायरिंग बनाइए। ऐसे अकाउंट्स फॉलो कीजिए जो आपको मोटिवेट करते हैं और पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम फ्री टाइम शेड्यूल कीजिए ताकि आप अपने दिन का कुछ हिस्सा बिना सोशल मीडिया के बिता सकें। कुछ टाइम दूसरी एक्टिविटीज के लिए रखिए, जैसे पढ़ना, नेचर में टाइम बिताना या लव्ड वंस से कनेक्ट करना। ये एक्टिविटीज न सिर्फ आपको रिलैक्स करेंगी बल्कि आपको एक बैलेंस्ड लाइफ जीने में भी मदद करेंगी। सेक्शन 8, इंस्टाग्राम के आगे डिजिटल वर्ल्ड में बैलेंस बनाना। इंस्टाग्राम बस एक एग्जाम्पल है कि टेक्नोलॉजी कैसे एडिक्टिव बनाई जा सकती है। यही प्रिंसिपल्स दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वीडियो गेम्स और न्यूज एप्स पर भी अप्लाई होते हैं। जरूरी है कि हम अपने डिजिटल कंजम्पशन के बारे में माइंडफुल रहें। हमें टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स और डिस्कनेक्ट करने की इंपॉर्टेंस के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत है। इसका मतलब है कि हम कॉन्शियसली डिसाइड करें कि हम कौन से एप्स यूज करते हैं, कौन सा कंटेंट कंज्यूम करते हैं और कितना टाइम ऑनलाइन बिताते हैं। सेक्शन 9, डिस्कनेक्ट करने की पावर। डिजिटल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करना टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट करना नहीं है। ये एक कॉन्शियस चॉइस है जो हमें अपने डिजिटल हैबिट्स को बैलेंस करने में मदद करता है। ये हमारे टाइम, हमारे अटेंशन और हमारे वेलबींग को रिक्लेम करने के बारे में है। जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो हम अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं। ये रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट रहने और लाइफ को अपने तरीके से एक्सपीरियंस करने के बारे में है। हम अपने हॉबीज और इंटरेस्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उन एक्टिविटीज में एंगेज हो सकते हैं जो हमें जॉय और फुलफिलमेंट देती हैं। जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो हम उन चीजों के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं जो ट्रूली मैटर करती हैं। मीनिंगफुल कनेक्शंस, पर्सनल ग्रोथ और सेंस ऑफ पर्पस। हम अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और कम्युनिटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम मोमेंट में प्रेजेंट रहने की खुशी को रिडिस्कवर करते हैं और अपने सराउंडिंग्स की ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं। ये हमें एक सेंस ऑफ पीस और कंटेंटमेंट देता है। डिजिटल वर्ल्ड के कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन से फ्री होकर ये हमें एक माइंडफुल और इंटेंशनल लाइफ जीने का मौका देता है, जहां हम अपने गोल्स और एस्पिरेशंस पर फोकस कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट करने का मतलब है अपने आप को रिचार्ज करना ताकि हम अपने डेली चैलेंजेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। यह हमें एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद करता है। तो चलिए हम सब मिलकर डिस्कनेक्ट करने की पावर को एम्ब्रेस करें और एक हेल्थियर, हैप्पियर और मोर कनेक्टेड लाइफ की ओर कदम बढ़ाएं।